वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ ओल्ड गोलीमार रेक्सल पर और आज जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ ये बड़ी अहम वीडियो है। वो इसलिए कि इसे कहते हैं गटर बागीचा। नाम गटर है मगर इसके काम ऐसे ऐसे हैं कि आप ख़ुद भी दंग रह जाएंगे। 100 साल से भी ज़ायद का अरसा हो चुका है। ये इतना बड़ा स्पेस है, 1000 यानी कि 1012 एकड़ पर मुश्तमिल जो है ये जगह है। लेकिन अब बदकिस्मती से इस जगह पर मुख्तलिफ़ लोग जो है वो काबिज़ हो चुके हैं। कुछ लोग घर बना कर बैठ गए, कुछ लोग बस अड्डा बना लिया है, कुछ लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कर लिया है। बहुत कुछ होता है यहाँ पर। लेकिन जो शहरियों के लिए जगह थी, जिसको ब्रिटिश दौर में बनाया गया था, 120 साल पहले ये जगह इतना बड़ा स्पेस था कि इसको बतौर जंगल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सब्ज़ियाँ उगाई जाती थी और फल उगाए जाते थे। कसीर तादाद में यहाँ से फलों की सप्लाई होती थी, सब्ज़ियों की सप्लाई होती थी और एनवायरनमेंट पर सबसे ज़्यादा असर रखता था ये जगह। आज इस जगह को फरामोश कर दिया गया है। खुशकिस्मती से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी जो है वो बात सामने रखी है। उन्होंने गटर बागीचा की जो है बारे में कहा। उन्होंने कहा कि गटर बागीचा उसका क्या हाल बना दिया है आप लोगों ने, जिस पर मुर्तज़ा वहाब की रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया। उन्होंने कहा कि जाएँ और गटर बागीचा से जितने भी जो काबिज़ लोग बैठे हुए हैं उनको क्लियर करें और दोबारा से असली हालत में इसको बहाल करें। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। ये एनवायरनमेंट पर इसलिए असरअंदाज रखता था। अतराफ़ में पूरी जितनी भी आबादी है, सिर्फ अतराफ़ की नहीं बल्कि कराची शहर की जितनी जो कई किलोमीटर पर मुहित जितनी भी आबादी है वो इस एनवायरनमेंट से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। मतलब आपको इस जगह पर, इस पूरे अतराफ़ में आपको गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं हुआ करती थी आज से 40-50 साल पहले, मगर अब गर्मी की शिद्दत आपको फ़ील होती है। मतलब 500 से ज़ायद एकड़ पर मुश्तमिल जो है वो इस जगह पर हरियाली ही हरियाली थी। वैसे तो पूरी हरियाली थी लेकिन अब सिर्फ 500 एकड़ पर मुहित जो है ये हरियाली बाकी रह गई है। बाकी सब काट दिया है, जंगल काट दिए, घर बना लिए, किसी ने ट्रक अड्डा खोल लिया, किसी ने बस अड्डे खोल लिए, किसी ने पानी टैंकर का माफिया उन्हें वो अपनी जगहों को जो है वो आबाद कर लिया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे शहर कराची को इतना जुल्म हुआ इस शहर कराची के साथ, मैं आपको बता नहीं सकता। ये वो जगह है जिसको आप अगर बनाएं काबजीन को हटाकर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कह दिया, बड़ी खुशाइन बात है, यहाँ के लोग बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकाम दिए हैं वो हमारे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, हमारी नस्लों के लिए बड़ा अच्छा है। उनको बैठने के लिए अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छा पार्क मिलेगा। अब इस पार्क में क्या कुछ है ये सारी बातें मैं आपको रखने जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। जी एक बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पानी वगैरह दे रहे थे क्योंकि प्लांटेशन होना बड़ा ज़रूरी है। अब चूँकि डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, यहाँ पर पार्क बनाने का काम चल रहा है, पेवर वगैरह लेकर आ गए हैं और पेवर बिछाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। भाई से बात करेंगे। कितने साल पुराने हैं आप यहाँ पर? मैं 25 साल हो गया, 25-26 साल हो गए। ये 25 साल पहले जो पार्क था ये कितना खूबसूरत था। ये नहीं, खूबसूरत सा पार्क। अभी भी जो ना काम हो रहा है पार्क का, अच्छा तरीके से काम हो रहा है, 24 घंटा काम हो रहा है। अच्छा। और 24 घंटा लेबर इधर लगती है ना। ठीक है। मतलब यहाँ अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें, पीछे की जगहों पर वो सारा पूरा जंगल है, पूरा जंगल है, पूरा जंगल है, लोगों ने कब्जा किया हुआ है, अब जंगल बन गया। पहले गटर बगीचा था। गटर बागीचा नाम इसका बड़ा अजीब सा। इधर अमरूद के दरख्त थे, चीकू के थे, बड़े अच्छे अच्छे दरख्त थे, और अपने नारियल के थे। ये सारा उजड़ गया, ख़त्म हो गया। बदकिस्मती से सब उजड़ गया। ये 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं और इससे भी अगर पीछे चले जाएं आप, 40 साल पुरानी बात है। ये 40 साल हाँ, आबाद था ये। अच्छा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए हैं, अतराफ़ की आबादी के लोग तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि कम से कम कुछ तो अच्छा होगा कि जंगल वापसी एक बचा लिया जाएगा। हाँ, बचा लिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है जी। आपने सुना कि ये यहाँ पर पानी देते हैं पौधों को, और मतलब आप ये देखें कि शहर कराची में 100 साल पुराना ये गटर बागीचा, अगर इसको आप बनाएं, पीछे सारा इनको हटा कर सारा रेवेन्यू अगर आप इसका टाइट करके अगर इसको बना दें, तो मैं कहता हूँ कि बेशुमार आबादी। बिन कासिम पार्क तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, जितना बड़ा ये पार्क है बिन कासिम सिर्फ बच्चा है इसके आगे। अगर इसको असल मास्टर प्लान के तहत कराची में देखा जाए तो पता नहीं कितने हज़ार एकड़ पर मुहित ये जगह है। और इसके साथ ही ये बहुत बड़ा पार्क है। शहरियों के लिए बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड बन सकते हैं, शहरियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पार्क बनाए जा सकते हैं, झूले लगाए जा सकते हैं। अतराफ़ की सेंट्रल की जो आबादी है वो इससे लुत्फ़
लुत्फ़अंदोज़ हो सकती है, इससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये पूरे ओल्ड गोलीमार आज तक इन लोगों को फरामोश रखा गया, इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मंशियात में डाला गया है और सिर्फ़ इनको बदनाम किया गया। बलोच कौम हमारी बहुत अच्छी कौम है, मगर सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों की वजह से जो है पूरी कौम को जो है वो इन्होंने बिल्कुल मंशियात फ़रोशों को समझने लगते हैं। ये बलोच लोग जो हैं ये भी हक़ रखते हैं कि कराची में उन लोगों को भी अच्छा माहौल मिले। वैसे तो किसी को भी माहौल नहीं मिल रहा, सिर्फ बलोच ही नहीं बल्कि आप किसी को भी उठा के देख लें, अच्छा माहौल आपको कहीं नहीं मिल रहा। मगर बलोच कम्युनिटी की पास अतराफ़ में जो जगह है वो बड़ी नायाब जगह है, सुनहरी चिड़िया वाली जगह है। आज मैं आपको पूरी जगह भी विज़िट कराता हूँ और यहाँ पर सामने एक फ़ुटबॉल ग्राउंड भी है, रिसेंटली बनाया गया है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी ये पूरा गटर बागीचा है। मेरे आप देखें सामने वो ट्रांजिट लियारी पार्क था, यहाँ पर ये फुटबॉल ग्राउंड है। अभी रिसेंटली इस पे फाइनल मैच भी होगा। मुख्तलिफ सूबे से जो टीमें आई हैं और पूरे कराची में जो टीमें घूम रही हैं वो सारे के सारे जो है वो यहीं पर खेल कर गए हैं और अब फाइनल भी यहीं पर ही होगा। दूसरा ये कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गटर बागीचा पर कब्जे हो गए हैं, आपका ये पूरा ज़मीन आपकी जो है वो कॉन्क्रीट के पत्थर बनते चले जा रहे हैं बजाय जंगलों को काट के। ये आप सामने देखें, सारी इमारतें जितनी भी बनी हुई हैं, ये जितनी भी इमारतें आप देख रहे हैं, ये सारी लाइन से, ये सारी की सारी जो है वो अगर कराची का मास्टर प्लान अगर आप उठाकर देखें तो ये सारा जंगल था। इस जंगल को, इन दरख्तों को काट के बिल्डिंगें बना दी गई, ठीक है। और ये सारी अभी भी जगह कुछ महफूज है, कुछ जगह महफूज है। अब आप देख रहे होंगे कि जो जगह महफूज है उसमें जो है वो सारे ट्रक वाले बैठ गए हैं, पानी टैंकर चोरी माफिया बैठ गई है, पता नहीं कौन कौन लोग आकर बैठ जाते हैं। अब आप ये देखें कि अगर इस जगह को वागुजार करवा लें तो आपका जो क्राइम रेशियो है सीधा ऊपर से लेकर नीचे आ जाएगा। वैसे कराची शहर में हमारे रेंजर्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, पुलिस ने, रेंजर्स ने, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जो कि क्राइम रेशियो के लिए लिहाज से जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। अगर उस पर कब्ज़ा ख़त्म कर दें तो आपका क्राइम रेशियो बिल्कुल नीचे आ जाएगा और शहर कराची में जो छोटी मोटी जो चोरियाँ कचारियाँ हो रही हैं वो भी सारी बंद हो जाएंगी। इस ग्राउंड में फ़ुटबॉल खेला जाता है, लियारी के सारे बच्चे यहाँ पर आकर खेला करते हैं। एक प्ले ग्राउंड है, एक शहरियों के लिए खोला गया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इदारों को कहा है कि अब आप अपनी जगहों को वागुजार करवाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इदारों को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक डंडा दिया है, वरना इन इदारों ने तो समझ लें कि एक सूटकेस भर भर के इनको जो नोट आते हैं ना, इनको सिर्फ नोटों से गर्ज है। इनको कोई गर्ज नहीं है कि एनवायरनमेंट पे कोई असरअंदाज होता है, कि जंगलात को काट के कंक्रीट के पत्थर बना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। सूटकेस भर के आ रहा है, इनको जब तक ओहदा मिला हुआ है तब तक कमाएंगे, उसके बाद फिर सीधा फैमिली को लेके कनाडा, अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ का अच्छा माहौल है, वहाँ पर जाकर ये लोग अपना फैमिलियों को, अपने बच्चों को मुस्तकबिल देंगे। सेहत, तालीम, सारी चीज़ें वहीं हैं भाई। यहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ जो अच्छा है ना, जो ब्रिटिश दौर के लोग बना के गए हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो इसको बेच खा रहे हैं। तो बहरहाल गटर बागीचा पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकाम दिए हैं उसके ऊपर इदारे अगर अमल दरामद कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस जगह को अच्छा खासा, आपको देखें ये बहुत बड़ी जगह है, अभी भी जंगल है यहाँ पर, बहुत बड़ा जंगल है, 450 के एकड़ पर मुश्तमिल जो है अभी जंगल मौजूद है। इसके अलावा बेशुमार जगहों पर जो है वो जंगल काट के बिल्डिंगें बना दी। कराची का मास्टर प्लान उठाकर देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा। और वैसे भी मास्टर प्लान तो लेकर ही नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, उसने कहा कि मास्टर प्लान का है तो केडीए की अपनी जो उनकी जो हुदूद है वो अपना रिकॉर्ड मांगने के लिए दूसरे इदारों के पास जाते हैं। मतलब ये तो हमारे इदारों का जो है वो हाल है। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केडीए के डायरेक्टर को कहा कि आप तो खुद सिंध हाई कोर्ट से स्टे लेकर डीजी केडीए बने हुए हैं, हम आपसे क्या मतलब कि वो बात करें। आपने फिर उसके बाद हमने देखा वज़ीर आला सिंध को बुलाया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सर अगर हम उनको हटाते हैं वहाँ से तो ये एक इंसानी अलमिया जन्म ले लेगा, हम उनको कहाँ ला कर बिठाएँगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जिस मकसद के लिए जो शहरियों को अच्छे एनवायरनमेंट मिल रहे थे, अच्छी हवा मिल रही थी, जंगल मिल रहे थे, वो जगहें आपने जो है वो ख़त्म करके आपने जो सारा वो बना दिया। आपके इदारे नीचे मुलव्विस है, सारे अफसरान आपके मुलव्विस है, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी करवाई कि अब हम थोड़ा सा मज़ीद इसको चेंज करेंगे। अब जितने भी नीचे के अफसरान हैं उनके ऊपर जो है वो हम डंडा सर्विस करेंगे ताकि ये हाल ना हो। अब हम देख रहे हैं SBCA की जो बिल्डिंग है जो वो 2 पोर्शन टाइप के बना लेते हैं, पोर्शन वाइज, जो उसके बाद फ्लैट वगैरह ख़रीद लेते हैं लोग, वहाँ जाके पता चलता है
जी वो तो पोर्शन आप बना ही नहीं सकते, सिर्फ एक स्टोरी आप बना सकते हैं। लेकिन जब बन जाते हैं 7-8 मंजिला निकल जाते हैं, छोटे छोटे प्लॉट पे ऊपर निकल जाते हैं, फिर पता चलता है जी ये तो SBCA वाले पहुंच गए, कहीं कहीं तो लेना देना हो जाता है, चले जाते हैं, और कहीं कहीं तोड़ देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे। तो बहरहाल ये हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बहुत सुनहरी जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। अब इसको वागुजार कराने का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इदारों को। अब देखना ये कि इदारे किस हद तक और कितना अमल दरामद करते हैं। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।